क्या दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन 3 और 14 एक साथ इसलिए करेंगे कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। दोनों ही क्वेश्चन में आपको 4 घात की एक बहुपद दिया गया और उस बहुपद में दो मूलों का योग 0। दो मूल ऐसे हैं जिनका जोड़ 0 है, मतलब एक 2 है तो एक -2 है, एक -2 है तो एक 2 है। इस तरीके के दो मूल है जिनका जोड़ 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिद्ध करना दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें मूल निकालने के लिए कहा गया है कि मूल निकालिए। तो एक ही क्वेश्चन में आप दोनों काम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से समीकरण है x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। दो मूलों का योग 0 है। बेटा पुरानी किताबें हों उनमें ठीक कर लीजिएगा, पुरानी किताबों में शायद गलत दिया हो। पुरानी किताबों में दिया मूल समान है, दो मूल समान है, जबकि नई किताबों में तो शायद ये ठीक है कि दो मूलों का योग 0 है। तो जो सही है वो है दो मूलों का योग 0 है। तो सिद्ध कीजिए आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एस बराबर पी क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो सबसे पहले ये कैपिटल ए होगा, एक्स की पावर 4 का गुणांक, फिर ये कैपिटल बी होगा, ये आपका सी होगा, ये आपका डी होगा और ये आपका लास्ट ई होगा, है ना। और जो मूल मानने हैं, याद रखना इस तरीके से मानने हैं कि दो मूलों का योग 0 हो। तो माना मूल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक मूल अल्फा मानूंगा, दूसरा मूल बीटा नहीं मानूंगा, माइनस अल्फा मानूंगा, क्योंकि कहा गया कि दो मूलों का योग 0 है। तो अल्फा माइनस अल्फा तभी तो 0 आएगा, है ना। कम से कम नाम मानने, आपको नाम ज़्यादा नहीं मानने, ज़्यादा नाम मानेंगे ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। जब खुद ही कह रहा है कि दो मूलों का योग 0, तो 0 कब होगा? जब एक अल्फा आएगा और एक माइनस अल्फा आएगा। तो एक अल्फा होगा एक माइनस अल्फा होगा। हाँ, बचे हुए दो जो है, एक को बीटा और एक को गामा मान लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से मानिए। सबसे पहला काम, मूलों और गुणांकों में जो संबंध है उसका इस्तेमाल कीजिए। मूलों और गुणांकों के जो संबंध है उसके अनुसार एक एक का योग, मतलब एक एक मूल का योग, एक एक मूलों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। आपके क्वेश्चन में जाइए, देखिए बी कितना है, बी है पी, ए है 1, पी बटा 1 जो कि माइनस का पी हो गया। अल्फा माइनस अल्फा कट गए, ये आ गया बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का पी। बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी। बेटा मैं गामा थोड़ा अलग टाइप से लिखता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी आदत ही ऐसी है मेरी गामा लिखने की। तो समझिएगा जब ये गामा ही है मेरा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये गामा ही है। मैं थोड़ा ऐसे ही बनाता हूँ, नॉर्मली बनता तो ये ऐसे है, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं बनता, मैं स्पीड से बनाता हूँ तो ऐसे ही बन जाता है मेरे से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये गामा ही है, ये अमित जी वाला गामा है, ये मान के चलिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दो दो मूलों की गुणा। तो दो दो की गुणा, पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा तीसरा, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा चौथा और तीसरा गुणा चौथा। पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा तीसरा, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा प्लस दूसरा गुणा चौथा प्लस तीसरा गुणा चौथा बराबर होगा सी बटा ए। सी का मान है हमारे लिए, सी का मान है क्यू, ए का मान है 1। तो ये हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया आपका अल्फा गामा, ये हो गया माइनस अल्फा बीटा और ये हो गया आपका माइनस अल्फा गामा, ये हो गया आपका बीटा गामा बराबर क्यू, जिसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा गामा से अल्फा गामा, ये आपके आ गया माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर में क्यू। इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए 3 3 की गुणा पे। 3 3 की गुणा के लिए मैंने आपको बताया था, तो एक काम कीजिए, एक एक बार में एक एक को छोड़ते हुए जाइए। पहले इसको छोड़िए, इन 3 की गुणा कीजिए, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए और फिर इसको छोड़िए। एक एक बार में एक ही चीज़ को मत लिखिए। तो सबसे पहले वाले को नहीं लिखते हैं, अगर पहले वाले को नहीं लिखेंगे तो ये आएगा, फिर दूसरे वाले को नहीं लिखेंगे तो ये आएगा, तीसरे वाले को नहीं लिखेंगे तो ये आएगा और चौथे वाले को नहीं लिखेंगे तो ये आएगा। ये हो जाएगा माइनस का डी बटा ए। डी का मान आर, ए का मान 1। अल्फा बीटा गामा कैंसिल, ये हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर गामा
और माइनस अल्फा स्क्वायर ही बीटा बराबर माइनस का आर। माइनस माइनस आप पूरे में से कैंसिल कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बराबर आर। ये लीजिए आपका। अब आपको बहुत ही सावधानी रखनी है क्योंकि मेरा गामा और मेरे आर में ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस याद रखिएगा मेरा गामा थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, तो याद रखिएगा ये आर है ये गामा है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। इस साइड जो चल रहे हैं वो सब गामा ही है, इस साइड जो चलेगा वो आर होगा। तो ये 3 हो गया। अब 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 में चारों की गुणा, पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा बराबर होगा ई बटा ए। और ई हमारे क्वेश्चन के लिए है वो है एस, ए का मान 1। तो ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर एस। ये लीजिए, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब खेल खेलना शुरू कीजिए चारों इक्वेशन के साथ कि चारों इक्वेशन से आप अल्फ़ा बीटा गामा कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 आपको बीटा प्लस गामा का मान दे रही है। बीटा प्लस गामा है माइनस का पी। और इक्वेशन 3 में भी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा है। बीटा प्लस गामा का मान माइनस पी अगर रख दें तो अल्फ़ा स्क्वायर का मान 3 से आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से समीकरण नंबर 1 आपको कहती है बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी। और समीकरण 3 आपको कहती है, समीकरण 3 कह रही है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बराबर आर। तो ये बीटा प्लस गामा का मान समीकरण 1 से 3 को देने पर स्क्वायर, इसका मान माइनस पी बराबर आर। ये आपको अल्फ़ा स्क्वायर का मान मिल गया। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर आर बटा माइनस पी। रख लीजिए, एक बार काम आएगा। नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 5। काम में लेंगे इसको, कहाँ काम में लेंगे, यहाँ काम में लेंगे। देखिए समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 लीजिए। समीकरण 4 से, समीकरण 4 आपकी क्या है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बराबर एस। ये अल्फ़ा स्क्वायर का मान इसको दे दीजिए 4 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका आर बट्टा पी हो जाएगा। आर बट्टा पी बीटा गामा बराबर एस और बीटा गामा बराबर पी एस बट्टा आर। ये बीटा गुणा गामा का मान आ गया। समीकरण नंबर दे दीजिए 6। अब बीटा गुणा गामा है, अल्फ़ा स्क्वायर है, दोनों हमारे पास है और ये दोनों ही मान हमारे काम आ जाएंगे। अगर हम समीकरण नंबर 2 को देखें तो समीकरण नंबर 2 में हमें अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए जो कि है हमारे पास, समीकरण नंबर 5 में है। बीटा गुणा गामा का मान समीकरण 6 में है। तो समीकरण 2 में ये दोनों मान रख देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्यू, बराबर क्यू। दे दीजिए भाई दोनों मान। बीटा गामा का मान यहाँ दे दीजिए और अल्फ़ा स्क्वायर का मान इसे दे दीजिए। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर का मान कितना है, माइनस आर बटा पी, माइनस माइनस प्लस, ये आर बटा पी हो गया, प्लस बीटा गामा का मान बीटा गुणा गामा पी एस बटा आर बराबर में क्यू। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ जाएगा पी और आर दोनों आ गया, पी कट गया, आर स्क्वायर आ गया, आर कट गया, पी स्क्वायर एस बराबर क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस बराबर पी क्यू आर। मिला लीजिए। क्या यही सिद्ध करना था? तो आप पाएंगे कि हाँ यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि दो मूल समान है ये बात कह के मूल निकालने के लिए कहा है। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, करना आपको सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे अभी आपने क्वेश्चन में किया था, है ना। 3 मूल जो है वो मानने, मूल एक अल्फा, एक माइनस अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब वो समीकरण में बार बार क्यों बनाऊं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 में बना ही चुका हूं तो बार बार बनाने की क्या जरूरत है। समीकरण नंबर 1 आपकी बनी थी बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी। देख लीजिए
समीकरण नंबर 1 आपकी बनी थी बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी। तो पी का मान आपके पास कितना है, चाहे तो दोबारा बना लीजिएगा समीकरण। ये पी का मान है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है और ये आपका एस है। बीटा प्लस गामा का मान माइनस पी, पी का मान -2 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आपकी थी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। क्यू बराबर है आपका 4। तो ये आपकी अगली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और उससे अगली इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन नंबर 3, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर आर। बीटा प्लस गामा आर, और आर का मान है आपका 6। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। और चौथी इक्वेशन बनी थी आपकी माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर एस। माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर एस, और एस बराबर है आपके क्वेश्चन में माइनस का 21। माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 21। ये लीजिए चौथी इक्वेशन। अब चारों इक्वेशन आपके पास है, आइए सॉल्व करते हैं। बीटा प्लस गामा समीकरण नंबर 1 से ये मान यहाँ रख दीजिए। बीटा प्लस गामा 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए तो अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा समीकरण 1 व 3 से। 1 आपको बीटा प्लस गामा का मान दे देगी, बीटा प्लस गामा बराबर 2 जो कि आप 2 यहाँ रख देंगे, 6/2 जो कि 3 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 3, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस √3। तो एक रूट प्लस का √3 आएगा, एक का माइनस √3 आएगा। तो ये लीजिए 2 तो आ गए, ठीक है। अब आ जाते बीटा गामा पे। तो ये जो अल्फा स्क्वायर का मान निकाला है इसको ले जाके यहाँ दे दीजिए समीकरण 4 से। 3 जब यहाँ रखेंगे, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। बीटा गामा, बीटा गुणा गामा बराबर 7। और बीटा प्लस गामा हमें पहले से ही पता है, बीटा प्लस गामा हमें पहले से ही पता है। बीटा प्लस गामा 2 है, बीटा प्लस गामा बराबर 2 है ना। ये देखिए यहाँ से देखिए बीटा प्लस गामा बराबर 2 और बीटा गुणा गामा बराबर 7। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए, गामा का या बीटा का। मान लीजिए यहाँ से गामा निकाल लिया तो गामा बराबर आ गया 2 माइनस बीटा। ये गामा इसको पकड़ा दीजिए, तो बीटा इंटू 2 माइनस बीटा बराबर 7। ब्रैकेट खोलने पर 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7। सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए, ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा प्लस का 7। सीधा चले लगा दीजिए और बीटा का मान निकाल लीजिए। बीटा बराबर माइनस बी क्योंकि प्लस का 2 हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर जो कि 4 माइनस 4ac 7 चौक 28 बट्टा 2 गुना ए। ये हो गया 24। 4 माइनस 28 24 का होता है 4 गुना 6। 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 8 आ जाएगा क्योंकि माइनस में आएगा इसलिए, और 6 अंदर। बीटा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, बीटा बराबर आ जाएगा 2 तो कट गया सॉरी, 1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 6। 1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 6। कोई भी एक प्लस या माइनस में से बीटा ले लीजिए। मान लीजिए प्लस वाला ले लिया तो 1 प्लस आयटा अंडर रूट 6। ये बीटा आ गया तो गामा जो था वो बराबर था 2 माइनस बीटा, 2 माइनस 1 प्लस आयटा अंडर रूट 6। तो 2 में से 1 गया, 1 माइनस आयटा अंडर रूट 6। ये आपका गामा आ गया। तो अब आपके पास चारों रूट है। एक रूट तो आया आपका अंडर रूट 3, एक रूट आया माइनस अंडर रूट 3, एक रूट आया 1 प्लस आयटा अंडर रूट 6 और एक आया 1 माइनस आयटा अंडर रूट 6। ये चारों रूट आ गए। तो इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों ही पूरे हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए शर्तों का साथ खेल है सारा, समीकरण बनाना, यहाँ से वहाँ मान रखना, ये दिमाग का खेल है। सोचना पड़ता है कहाँ से उठा के किस में रखूँ, कौन से समीकरण में ठीक रहेगा। बीटा प्लस गामा दोनों समीकरण में एक जैसा दिख रहा था तो वहाँ से उठा के उसमें रख दिया। तो थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन 1-2 बार निकालने पड़ेंगे तो फिर आपको ये याद रह जाएंगे, अच्छा ऐसे करना होता है या ये बदलना होता है। ठीक है।